Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, KDP Government Girls College, Kota. Today I am going to take your topic energy flow and ecological pyramids. Energy flow. What is energy flow? It is actually the key function of ecosystem. In any ecosystem, we see that it acts as the key function. एनर्जी जो है वो कहाँ से आता है? आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एनर्जी इट कम्स फ्रॉम द सनलाइट। और ये जो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में फ्लो हो रहा है एक लेवल से दूसरा लेवल, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन टू बेसिक लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। and what are those two laws of thermodynamics? We all know that energy is neither created nor destroyed, but only transformed from one state to another state. एनर्जी जो है ना तो बनाई जा सकती है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है, वो सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेवल पर जो है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकेंड लॉ इज़ दैट लॉ ऑफ एंट्रोपी। In this, what we say, the transfer of food energy from one to another organism leads to loss of energy as heat due to metabolic activity. We all know that when the energy is transferred from when food is digested. For example, as I told, metabolism takes place in every organism. तो जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड to do work or for assimilation of various organic matter. तो इस दौरान हम क्या देखते हैं दैट एनर्जी इज यूज्ड एंड when it is transformed from one to another organism, this energy is lost as heat के तौर पे जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ऑल ऑफ द एनर्जी इज नॉट यूज्ड बाय दैट ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है वो थर्मल हीट के तौर पे रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो एनर्जी फ्लो है वो वन वे होता है, यानी अगर वो प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर, हर्बीवोर से कंज्यूमर लेवल पर जा रहा है तो कभी भी वापस रिपीट नहीं, रिवर्स फॉर्म में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सनलाइट ही है जो जिसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है प्लांट्स ट्रैप कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो डिक्रीजेस विथ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। अब जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, कौन से? प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स का जो है कंज्यूमर्स, जो टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स का जो लेवल है उसमें हम देखते हैं कि एवरी ट्रॉफिक लेवल पर जो है वो एनर्जी फ्लो डिक्रीज हो रहा है। Now, all organisms directly or indirectly get their energy from the sun. As we all know that the energy is present only in sun. Sunlight में ही है वो energy जो producers यानी plants जो है उसको use कर सकते हैं. And energy flows from bottom to top layer of pyramid. जो पिरामिड होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स को, उसमें जो लोवेस्ट लेवल प्रोड्यूसर का होता है और उसके बाद जो टॉप ट्रॉफिक लेवल होता है वो टर्शरी कंज्यूमर का होता है, और अगर टर्शरी के ऊपर एक और लेवल है तो वो क्वाटरनरी कंज्यूमर लेवल होगा। तो इस लेवल में क्या है कि एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे पिछले उसमें बताया मैंने स्लाइड में कि वो कभी रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सनलाइट से ही ट्रैप होता है और सनलाइट से प्रोड्यूसर लेवल पर जाता है, और प्रोड्यूसर्स को जो हर्बीवोर्स खा रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे उनको पहुंच रहा है, और उनसे सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। सो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एनर्जी इज ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं कि सिर्फ 10% ही एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंचता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 10% रूल। इसको 10% रूल भी कहा कहा है कई लोगों ने, कि क्योंकि जो एनर्जी जो सनलाइट से प्रोड्यूसर्स यूज़ कर रहे हैं वो तो सिर्फ 1% है, उस एनर्जी का भी जो है हर लेवल पर सिर्फ 10% ही आगे बढ़ रहा है। Now, in this, it will be clearly explained that producers capture only a small fraction of solar energy, and amount of energy flow decreases with successive trophic levels.
जैसे कि बताया, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बहुत एक छोटा सा फ्रैक्शन ही उस सोलार एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं, और ये जो एनर्जी है वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस लेवल पे जब वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो वो डिक्रीज होता जाता है और नीचे से ऊपर ही जाएगा एनर्जी, कभी भी वापस नीचे की तरफ इन्वर्टेड उसमें नहीं आएगा। प्रोड्यूसर्स कैप्चर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी and the bulk of the unutilized energy is dissipated mostly as heat। सिर्फ थोड़ा सा ही उन्होंने यूज़ किया है प्रोड्यूसर्स ने, और उसके बाद क्या है कि हम देखते हैं कि हीट के तौर पे जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो हर लेवल पर हम देखते हैं, आप देखो हर लेवल पर, मैंने देखो इस लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो हीट रिलीज़ हो रही है एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। तो पार्ट ऑफ द एनर्जी कैप्चर इन ग्रॉस प्रोडक्शन, द स्टैंडिंग क्रॉप एंड फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू हर्बीवोर्स। तो जो एनर्जी जो ट्रैप हुआ है वो ग्रॉस प्रोडक्शन, यानी जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उसमें वो एनर्जी यूज़ होता है और वो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल को पहुंच रहा है। सो द utilized net primary production is ultimately converted to detritus which serves as energy source to decomposers। इसमें आप देख सकते हैं हर लेवल में जो है, जैसे फर्स्ट लेवल में प्रोड्यूसर्स ने जितना सोलार एनर्जी को ट्रैप किया उसका 10% सेकेंड लेवल पर पहुंचा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं 20,000 किलो कैलोरीज है, तो नेक्स्ट उस लेवल में 2000, फिर उसके नेक्स्ट लेवल में 200, फिर 20 और 2। अब इस हर लेवल में आप क्या देख रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और जितना यूज़ किया उसके अलावा जो बचा हुआ था, अनयूज था, वो जब उस लेवल के ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो वो डेट्रिटस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो अनयूज्ड एनर्जी जो है इन डिकम्पोजर्स को प्राप्त होता है। और ये डिकम्पोजर्स भी जब उस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, तो उस दौरान भी वो हीट को रिलीज करते हैं। सो व्हाट वी सी दैट वेस्ट ऑफ द डेड मैटर, तो ट्रॉफिक लेवल्स में आपने खुद के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया उन्होंने, इसके अलावा हीट के तौर पे रिलीज़ किया, और फिर बचा हुआ जो है वो अनयूज्ड वेस्ट एंड डेड मैटर के तौर पे वो छोड़ दिया गया है, जिसको डिकम्पोजर्स ने यूज़ किया है। Thus, energy actually used by the herbivore trophic level is only a fraction of energy captured at the producer level. So, on an average, in different ecosystems, the herbivore assimilation or productivity approximates 10% of gross productivity of producers। प्रोड्यूसर्स ने जितना एनर्जी बनाया उसका सिर्फ 10% जो है वो हर्बीवोर ने एसिमुलेशन में यूज़ किया, और फिर उसमें से भी उन्होंने फिर हीट के तौर पे रिलीज़ किया और अनयूज्ड रह गया। तो नेक्स्ट लेवल पर जो है वो 10% ही पहुंचा है। तो हम क्या देखते हैं कि जितना भी, जैसे द रिमेनिंग हर्बीवोर लेवल एनर्जी जो है जो अवेलेबल हुआ नेक्स्ट कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल को, तो वो भी जो है उसका बचा हुआ या बहुत ही छोटा सा स्मॉल फ्रैक्शन में जो है वो पहुंचा है, और फिर उस लेवल पर भी जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट जैसे कार्निवोर लेवल है वहाँ पर भी हम देखेंगे कि एनर्जी जो है वो यूज़ हो रहा है उनके खुद के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेस्पिरेशन कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस शार्पली, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़े हो रहे हैं यानी हर्बीवोर से टर्शरी लेवल पर ये पहुंच रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज क्या देखते हैं हम लोग कि द रेस्पिरेशन इन प्रोड्यूसर कंज्यूम्स अबाउट 20% ऑफ इट्स ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, और हर्बीवोर्स जो हैं हर्बीवोर्स कंज्यूम अबाउट 30% ऑफ एसिमुलेटेड एनर्जी इन रेस्पिरेशन। The proportion of assimilated energy consumed in respiration rises to about 60% in carnivores. So we see that because of this tremendous loss of energy at successive higher trophic levels, the residual energy is decreased to such an extent that no further trophic level can be supported। तो हम क्या देख रहे हैं
प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में 20, फिर हर्बीवोर से 30%, फिर कार्निवोर लेवल पर 60%। मतलब इस तरह से जो है वो रेस्पिरेशन में एसिमुलेशन में यूज़ हो रहा है और एनर्जी जो है हीट के तौर पे रिलीज़ हो रहा है। तो लास्ट में पहुँचते पहुँचते क्या देखते हैं, जो बचा हुआ एनर्जी है वो इतना कम हो जाता है कि वो कोई और फर्दर ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए द लेंथ ऑफ फूड चेन, जितने भी फूड चेन्स हैं वो 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, वो लिमिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी जिसको प्रोड्यूसर्स ने ट्रैप किया और हर्बीवोर लेवल को दिया, फिर हर्बीवोर से कंज्यूमर्स जो टर्शरी और क्वाटरनरी जो कार्निवोर्स हैं उनको दिया, तो हर लेवल पे देखिए आप लास्ट में जो ऊपर का जो पॉइंट है उसमें आप क्या देख रहे हैं, ओनली 2 किलो कैलोरी। क्या इसके बाद भी वो अगर कोई और ट्रॉफिक लेवल होता तो उसको वो सपोर्ट कर सकता, उसको वो एनर्जी दे सकता है? नहीं, बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है ये। तो दैट इज़ द रीज़न वाई द levels are restricted to 3 to 4 trophic levels, maximum to 5 levels. Now, what are the ecological pyramids? Ecological pyramids, they actually display relationship between trophic levels in ecosystem. जो ecosystem के अंदर जो trophic levels हैं, और कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जो लोवेस्ट है प्रोड्यूसर होता है, उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो हर्बीवोर्स का होता है, उसका नेक्स्ट लेवल कार्निवोर्स का होता है। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल्स का जो रिलेशनशिप शो करता है वो पिरामिड की तरह, ट्रायंगल जैसे होता है, पिरामिड की तरह शो करता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स: एनर्जी पिरामिड, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड्स। एनर्जी पिरामिड, it what does it illustrate? It illustrates the energy loss and transfer between trophic levels. हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी लॉस और ट्रांसफ़र को शो करता है ये एनर्जी पिरामिड। Organisms consume others and in doing so obtain nutrients and energy to survive, grow and reproduce. जैसे आपको बताया था ना कि 10% जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचता है, तो उस एनर्जी को वो किस में यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी भोजन के तौर पे लिया उन्होंने। और भोजन वो क्यों कर रहे हैं? अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट जनरेशन टू जनरेशन उनका स्पीसीज़ मेंटेन हो सके। तो इन सब के दौरान यानी एसिमिलेशन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने के बाद जितना बचेगा वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाएगा और इन बिटवीन एज थर्मल हीट भी वो रिलीज़ करते हैं। तो ईच टाइम एनर्जी इज़ यूज्ड, सम इज़ रिलीज्ड बैक टू द एनवायरनमेंट, और कुछ जो है वो थर्मल एनर्जी यानी हीट के तौर पे रिलीज़ हो जाता है। Organisms at the highest trophic level have less energy available, which often results in smaller population. पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है। हमेशा आप देखिए जो टर्शरी लेवल होता है या टॉप लेवल होता है किसी भी फूड चेन का, वो का संख्या में कम होते हैं, जानवर बड़े होते हैं, और वो क्या है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी बहुत कम हो जाता है। इसीलिए उसके और ऊपर कोई ट्रॉफिक लेवल को वो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, प्लांट्स जो प्रोड्यूसर लेवल है वो काफ़ी अधिक तादाद में हो सकते हैं, फिर इंसेक्ट्स हो सकते हैं, फ्रॉग्स हो सकते हैं, और हॉक जो है वो बहुत कम संख्या में होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो वो जितनी एनर्जी पहुंच रही है ऊपर तक वो इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू सपोर्ट दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उस लेवल के ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या उस पॉपुलेशन को ज़्यादा सर्वाइव करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उस लेवल पर हमेशा संख्या कम होगी। सो व्हाट वी सी दैट व्हेन एन एनिमल ईट्स, मान लीजिए जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जंतु भोजन खा रहा है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, 60% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट। वेस्ट के तौर पे जो है 60% एनर्जी निकाल दिया जाता है। 30% जो है वो इट इज़ यूज्ड टू रन सेलुलर प्रोसेसेस। जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यूज़ करने में 30% एनर्जी
यूज़ कर रहा है, और 10% ऑफ एनर्जी इज़ यूज टू मेक बॉडी टिश्यू। जो उस जंतु का जो बॉडी टिश्यू है, जैसे कि बोन्स है, मसल्स है, फैट है उसका, इन सबको बनाने में 10% एनर्जी जो है वो है। तो इसका मतलब यही 10% है जो नेक्स्ट इंडिविजुअल को मिल सकता है, जब वो ऊपर वाला जो कार्निवोर एनिमल इस हर्बीवोर को खाएगा तो उसको वो 10% ही मिलेगा। So what we see that only 10% of the energy taken in by individuals at one trophic level is passed to the individual at the next level. इसमें आप देखिए 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी जो है वो सनलाइट में, बट उसका ओनली 10,000 जूल जो है वो प्रोड्यूसर्स ने लिया एनर्जी, और फिर उसमें से जो है 1000 जूल प्राइमरी कंज्यूमर को मिला, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर को 100 जूल ऑफ एनर्जी मिला, और टर्शरी कंज्यूमर को जो है 10 जूल मिला है। तो आप देखिए कितनी मतलब डिक्रीज हो रहा है एनर्जी at every level. Only 10% is given to the next trophic level. So what you notice that only 10% is moved to next level. Where does the rest go? कहाँ जा रहा है बाकी का सब? सिर्फ 10% जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि वो एनर्जी कहाँ जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कहाँ जा रही है वो? वापस से इस चित्र को रिवाइज करते हैं हम लोग। सनलाइट से मिल रहा है एनर्जी, उस एनर्जी को जो है ट्रैप कर रहा है प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल अपने मेटाबॉलिज्म, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए और जितना स्टोर करके रखते हैं उन सब के अलावा थर्मल हीट की तरह जो छोड़ रहे हैं, और अनयूज्ड या डेड मटेरियल के तौर पे जो छोड़ दे रहे हैं वो डिकम्पोज़र को अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट लेवल पे जो है एनर्जी पहुंचा है हर्बीवोर लेवल पे, तो प्रोड्यूसर से 20,000 किलो कैलोरी जो था वो 2000 किलो कैलोरी पहुंचा है सिर्फ। वो फिर अपने आप अपने एसिमिलेशन के लिए, यानी अपने खुद के बॉडी के प्रोडक्शन के लिए, अपने एक्टिविटीज़ को पूर्ण करने के लिए, इन सब में जो यूज़ करने के बाद जो उनके शरीर के अंदर स्टोर्ड है वही एनर्जी नेक्स्ट लेवल को मिलेगा। तो वो हुआ 200 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। फिर हीट के तौर पे भी रिलीज हो, तो एट एवरी लेवल व्हाट वी सी कि हीट के तौर पे रिलीज हो रहा है, और जो अनयूज्ड है वो डिकम्पोजर्स को अवेलेबल हो रहा है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि क्यों ये एवरी लेवल पर सिर्फ 10% ही पहुंच रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पिरामिड। Number of pyramid represents the number of individuals of all populations in each trophic level. What is that? In this type of pyramid, the number of organisms in various trophic levels are shown. संख्या में दिखाए जाते हैं इसके अंदर, इस पिरामिड के अंदर संख्या में दिखाई रखे जाते हैं। तो these pyramids are mostly upright. ज़्यादातर जो है वो नीचे जो बेस है और ऊपर जो है वो पॉइंटेड है, तो उसको हम कहेंगे अपराइट, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है वो मैक्सिमम है, एंड नंबर ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे एपेक्स की तरफ बढ़ेंगे, या हम कहेंगे नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं कुछ जो पिछला वाला हमने देखा था उसमें क्या था, नीचे जो था वो प्रोड्यूसर था। तो प्रोड्यूसर में हमने जैसे बताया था कि प्रोड्यूसर्स के तौर पे जो प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ ट्रीज है या ग्रास है, वो इन नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और कंपैरेटिवली हर्बीवोर की संख्या जो है वो कम होती है, और उससे भी कम होता है कार्निवोर की संख्या, और उससे भी कम होता है बिल्कुल जो टॉप एपेक्स के ऊपर जो टर्शरी कंज्यूमर है उसकी संख्या कम होती है। तो जैसे जैसे वो एपेक्स की तरफ जाएगा तो वो पॉइंटेड होता चला जाएगा पिरामिड, और उसको हम अपराइट पिरामिड कहेंगे। बट कुछ हैं जो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो इन्वर्टेड में क्या होता है, सो वी सी दैट इन्वर्टेड भी हो सकता है, स्पिंडल शेप भी हो सकता है। तो इन्वर्टेड में जैसे ये आप पैरासाइट वाला
अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या है कि एक पेड़ है प्रोड्यूसर लेवल पर, क्योंकि वी ऑल नो दैट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर इज़ द लोवेस्ट लेवल। तो ये तो संख्या में कम है, उस पेड़ के ऊपर बहुत अधिक संख्या में हर्बीवोर्स के लेवल पर बर्ड्स हैं, और उन बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट के तौर पे टिक्स, लाइस वगैरह जो चिपके हुए रहते हैं, उनकी संख्या और अधिक होती है, और उनके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया या फंजाई और अधिक संख्या में होते हैं। तो आप देखते हैं कि वो संख्या वाइज अगर हम देखते हैं, इन नंबर वाइज इफ़ वी सी, तो बॉटम से ऊपर एपेक्स की तरफ जो है वो नंबर ऑफ फिगर जो है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये वाला पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड है। अगर एक पेड़ के ऊपर जो आप हर्बीवोर्स के तौर पे जो चिड़ियाएं हैं, उनके ऊपर जो कार्निवोर लेवल है, जैसे हॉक है या ईगल है या काइट है, तो उनकी संख्या फिर वापस कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें ये जो है वो स्पिंडल शेप का जो है वो पिरामिड दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेड़ की संख्या एक है, उसके ऊपर निर्भर करने वाले जो चिड़ियाएं हैं वो बहुत सारे हैं, अनेक चिड़ियाएं हैं, और उनको फीड करने वाले जो कार्निवोर बर्ड्स हैं उनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए जो शेप है वो इन्वर्टेड था, और वो वापस जो है वो स्पिंडल शेप में बन गया वो। अब pyramid of biomass represents the total amount of biomass of each trophic level of ecosystem. Mostly these are also upright. ये भी जो है वो ज़्यादातर अपराइट होते हैं ये। जैसे नीचे प्रोड्यूसर लेवल है। बायोमास क्या है? इट इज़ एक्चुअली द ड्राई वेट दैट इज केजी पर स्क्वायर मीटर। तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर? तो व्हाट वी सी इन दिस दैट जो 1000 kg का जो वेट है बायोमास, वो हर्बीवोर लेवल पर संख्या कम हो गई, तो उसका जो ड्राई वेट है वो कितना है? वो 100 kg है। उसके ऊपर जो प्राइमरी कार्निवोर है उसकी संख्या और कम हो गई, 10 kg, और उसके ऊपर जो है वो टॉप कार्निवोर, उसकी संख्या और कम होगी, तो 1 kg पर स्क्वायर मीटर उसका वेट होगा। तो आप वेट वाइज अगर आप देखते हैं ड्राई वेट, तो आप देखते हैं कि प्रोड्यूसर लेवल पर बहुत ज़्यादा वेट, और जैसे जैसे हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर लेवल पर पहुंचा, तो ड्राई वेट कम होता चला गया। तो वो अपराइट पिरामिड्स हैं, बट इसके अंदर भी इन्वर्टेड देख सकते हैं आप, क्योंकि जैसे अब ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का है, तो इसमें आप देखते हैं कि जो प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, संख्या में तो बहुत ज़्यादा थे वो जब हमने नंबर ऑफ पिरामिड के बारे में बात की थी, पर यहाँ पे अगर इनका ड्राई वेट, इन सबको अगर मिला कर के वेट लिया जाए तो वो बहुत कम होता है। और इन फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करने वाले जो फिशेस हैं, जो स्मॉल फिशेस हैं, जो हर्बीवोर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका वेट फिर जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ रहता है। और इन फिशेस के ऊपर निर्भर करने वाली बड़ी मछलियाँ, तो अगर हम उनका ड्राई वेट देखते हैं तो वो और ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इस तरह का जो पिरामिड है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, वो इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर लेवल है वहाँ पे ड्राई वेट बहुत कम है, और जो टॉप एपेक्स पे जब जा रहा है उसकी जो है वो वेट बढ़ गया है। तो ये जो पिरामिड है ये उल्टा दिखाई देगा, यानी इन्वर्टर दिखाई देगा। थैंक यू सो मच।